मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों बुरे दौर से गुजर रहे हैं। नेक नियत से वह काम तो शुरू करते हैं, लेकिन उनकी राह में रोड़े आ जाते हैं। कम से कम उनके 2 फैसले ऐसे रहे हैं जिनके अटक जाने, पलट जाने से उनके बुरे दिनों का अंदाजा लगता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इन दिनों बुरा दिन चल रहा है। जब बुरा वक्त आता है तो बनते काम बिगड़ने लगते हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। शायद वे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। उनकी नीयत साफ है, लेकिन नीति बनाने में मामूली चूक उनकी राह का रोड़ा बन जा रहा है। हाल के उनके 2 फैसले ऐसे रहे हैं जिनसे उनकी किरकिरी हो रही है। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। विरोधी तो इसी ताक में बैठे रहते हैं। बीजेपी उनकी खिल्ली उड़ाने में कहीं ना कहीं तनिक भी पीछे नहीं रहती है। नीतीश कुमार ने इसी साल जाति आधारित जनगणना की शुरुआत कराई थी। माना गया कि यह उनकी बड़ी सियासी चाल है। जाति जनगणना के सवाल पर ही उनकी आरजेडी से नजदीकियां बढ़ी, जो उनके एनडीए से अलग होने और महागठबंधन के साथ सरकार बनाने की बुनियाद साबित हुई। बीजेपी इससे गुस्से में थी। नीतीश को पहला झटका आरंभ में ही लगा था। देखा जाए तो अब कैबिनेट ने जातीय जनगणना के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए। पता चला कि जनगणना का जो अधिकार है उसको देखते हुए सिर्फ केंद्र सरकार को ही है, तो वहीं फिर इसका कहीं ना कहीं नाम बदलकर जातीय आधारित तो गणना किया गया। विपक्ष में बैठी देखा जाए तो बीजेपी ने कहीं ना कहीं तब भी नीतीश का मजाक उड़ाया था, तो वहीं अब भी बीजेपी लगातार मजाक उड़ा रही है। विरोध और समर्थन के बीच जातीय आधारित जनगणना का काम नीतीश सरकार ने शुरू करा दिया। पहले चरण का काम पूरा भी हो गया। दूसरे चरण की शुरुआत होते ही हाईकोर्ट ने इस पर अंतरिम रोक लगा दी। देखा जाए तो अब सरकार अदालत से जल्दी सुनवाई का आग्रह कर रही है। पहला चरण पूरा होते ही देखा जाए तो जातियों के लिए कोड सरकार ने बनाया, तो वहीं इसे लेकर भी विवाद हुआ। कई जातियां कोड वाली सूची में छूट गई, फिर इसे कहीं ना कहीं दुरुस्त किया गया। तो वहीं देखा जाए तो जातीय आधारित जनगणना में आरंभ से ही कोई ना कोई अवरोध आता रहा। हाईकोर्ट अंतरिम फैसला क्या सुनाता ये देखने वाली बात होगी। सरकार का अगला कदम अब इसी पर निर्भर करेगा। तो वहीं देखा जाए तो हालांकि नीतीश की योजनाएं कहीं ना कहीं यह थी कि जातीय आधारित जनगणना का काम लोकसभा चुनाव से पहले पूरा हो जाए, ताकि उस हिसाब से वह 2024 के लोकसभा चुनाव और 25 के विधानसभा चुनाव में घोषणाएं कर सके। जाहिर है कि ऐसा होने पर उन्हें राजनीतिक लाभ तो जरूर मिलता, चूंकि देखा जाए तो जातीय जनगणना की शुरुआती मांग जो है आरजेडी के नेता तेजस्वी ने भी की थी, इसलिए आरजेडी को भी इसका लाभ मिलना तय था। तो बता दें आपको कि जातीय आधारित जनगणना को लेकर जिस तरीके से अटकलें लगाई जा रही, जिस तरीके से नीतीश सरकार की किरकिरी हो रही है, इसको लेकर नीतीश सरकार कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में है। नीतीश कुमार के दिन देखा जाए तो इन दिनों अच्छे दिन नहीं चल रहे, नीतीश कुमार के दिन खराब चल रहे हैं। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।